फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, वाशिंगटन में थिंक टैंक्स, पॉलिसी माहिरीन और आलमी मीडिया से मुकालमा। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ और स्ट्रैटेजिक विजन पेश किया गया। आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को उजागर किया। मार्का हक, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों पर रोशनी डाली गई। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को बतौर हाइब्रिड वॉरफेयर हथियार इस्तेमाल करने वाले किरदारों को बेनकाब किया। दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी। आलमी और इलाक़ाई तनाज़ात में पाकिस्तान का मुतवाज़िन मौक़िफ़, मुज़ाकरात व सिफारतकारी पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के उमूर पर जायज़ा इजलास। बहरी जहाज़ कम होने से समुद्री तिजारत पर कौमी ख़जाने से सालाना $4 बिलियन खर्च करना पड़ते हैं। वज़ीर आज़म की PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज़ लेने की हिदायत। कहा, 2 हफ्ते के अंदर अंदर PNSC का बिजनेस प्लान पेश किया जाए, जिसमें कौमी ख़जाने से सालाना $4 बिलियन का बोझ खत्म करने का लाहा अमल शामिल हो। क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को फिर हम कह देंगे कि वज़ीर आज़म फारिग हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखिल के मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत में रिमार्क्स। पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट को हर केस में बेपनाह इख्तियारात हासिल हैं? मखसूस नशिस्तों के फैसले में क्या आइन कानून की खिलाफ वर्जी हुई? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले में किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अदालत की जिम्मेदारी है कि बुनियादी हुकूक की हिफाजत करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से सऊदी सफीर नवाफ अल मालिकी की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अदालती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सऊदी विजन 2030 के तहत अदालती निज़ाम में इस्लाहात पर गुफ्तगू। अदालती अकेडमियों के दरमियान तरबियती शराकत दारी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का सऊदी अदलिया से इदारा जाती रवाबित मजबूत बनाने का अज़्म। चीफ जस्टिस कहते हैं, मुश्तरका कानूनी अक़दार इलाक़ाई इस्तेहकाम और इंसाफ के फ़रोग़ में अहम है। पाकिस्तान सऊदी अदलिया के साथ इदारा जाती रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। सिंध हाई कोर्ट में कायम मुकाम गवर्नर को इजलास के लिए जगह फराहम न करने के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट का फौरी तौर पर गवर्नर हाउस के दफातर खोलने का हुक्म। अदालत की पीर को अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालत ने करार दिया कि कायम मुकाम गवर्नर रिहायशी इलाके के अलावा गवर्नर हाउस के किसी भी हिस्से को इस्तेमाल कर सकते हैं। IMF ने वजारत तिजारत को 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त दी थी। सितंबर 2025 से 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त होगी। पुरानी गाड़ियों पर 40% इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना इजलास में वजारत तिजारत हुक्काम की इम्पोर्ट पॉलिसी पर ब्रीफिंग। इनफरादी या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए 3 साल पुरानी गाड़ी मंगवाने की पाबंदी खत्म। माली साल 2027 के बाद 7 साल तक पुरानी गाड़ी भी दरामद कराने की इजाज़त होगी। SIFC का दूसरा साल IT और टेलीकॉम शोबे में तारीखी कामयाबियां। SIFC पाकिस्तान के IT और टेलीकॉम सेक्टर को आलमी सतह पर रोशनास कराने में कामयाब। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को जैसी बैनुल-अक़वामी कंपनीज की सरमायाकारी से IT सेक्टर में इनकलाब। 2 लाख यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएट्स को IT स्किल्स ट्रेनिंग से रोजगार के काबिल बनाने का मंसूबा फाल। चीन के साथ 5 साला टेक्नोलॉजी स्किल्स ट्रांसफर मुआहिदा, सन्नती जिद्दत का आगाज। पाकिस्तान के दीनी मदारिस के फैकल्टी मेंबर्स और तलबा का आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर, काकुल, एबटाबाद और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का दौरा। तलबा को मुख्तलिफ तरबियती पहलुओं से रोशनास कराया गया। तलबा को पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स की तरबियत और रोज़मर्रा ज़िंदगी को करीब से देखने का मौका मिला। तलबा और फैकल्टी मेंबर्स ने पाकिस्तान आर्मी की तरबियत के मयार और नज़्म व ज़ब्त को सराहा। कराची में फ्लैट से सीनियर अदाकारा आयशा खान की 1 हफ्ते पुरानी लाश बरामद। खातून घर में अकेले रह रही थी। घर से बदबू फैलने पर इलाका मकीनों ने रिश्तेदारों को इतला दी। अदाकारा आयशा खान की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम का फैसला अहले खाना की इजाजत से किया जाएगा। बज़ाहिर मौत तबई मालूम होती है। गर्मी के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर, प्री मानसून का आगाज। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज। जफरबाल में
बारिश से मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान, पंजाब, केपी, जीबी और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। सिंध में कई मुकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि कराची में 25 जून से 2 जुलाई तक बारिश का इम्कान। वाशिंगटन में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की फीफा के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान में फुटबॉल समेत खेलों के फरोग पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट की तरह फुटबॉल की मकबूलियत बढ़ रही है। फुटबॉल की आलमी तंजीम के सरबराह को दौरा पाकिस्तान की दावत। फीफा के सदर ने पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की हामी भर ली। पाकिस्तान नेशंस कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त दी। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। मैच मुकर्रर वक्त तक 3-3 गोल से बराबर रहा। पहले 2 क्वार्टर्स में फ्रांस को 2-0 की बढ़तरी हासिल रही। तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने शानदार खेल पेश करते हुए 3 गोल किए। फाइनल मैच जीतने के बाद पाकिस्तान प्रो हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई कर लेगा। पाकिस्तान की सियाहती सलाहियत उजागर करने के लिए इक़दाम। मस्कत के बाउशर बाइकर्स शुमाली इलाका जात की 10 रोज़ा मुहिम पर पाकिस्तान पहुंच गया। बाउशर बाइकर्स को मस्कत एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सिफारती अफसरान ने रुखसत किया। ग्रुप 22 से 28 जून तक पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के दिलकश मनाजिर से गुजरेगा। पाकिस्तानी आवाम की मेहमान नवाजी भी मुहिम का अहम जुज़।